आइजर भोपाल सेंट्रल इंडिया का वन ऑफ द टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो चलिए हम रिव्यू करते हैं इस वीडियो में इस टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोड ऑफ एडमिशन से। आइजर भोपाल में एडमिशन के लिए या फिर किसी भी आइजर में एडमिशन के लिए आपके पास दो ही मोड है। एक है सबसे पॉपुलर आईआईटी एग्ज़ाम का मोड, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड उसके अलावा आप जेईई एडवांस के चैनल से भी आ सकते हो, पर आपके अंडर 15,000 रैंक होनी चाहिए जेईई एडवांस में, तब आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। देन उसके बाद आपकी कट ऑफ निकलेगी एंड देन कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको आइजर्स अलॉट होंगे। पर हम अभी बात करते हैं कि आईआईटी में आपकी कट ऑफ कितनी होनी चाहिए आइजर भोपाल में एडमिशन मिलने के लिए। जनरल बच्चों के लिए 2600 के लगभग कट ऑफ होनी चाहिए। ये है ओवरऑल कट ऑफ, जो ओवरऑल रैंक होती है आपकी, जनरल रैंक होती है। बट ओबीसी के बच्चों के लिए 1305 कट ऑफ चाहिए होगी। और ये जो कट ऑफ है ये कैटेगरी कट ऑफ है, कैटेगरी रैंक है, ओबीसी कैटेगरी रैंक है, एंड एससी के लिए 600, ये भी कैटेगरी रैंक है। एसटी के लिए 297 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 346। ये सारी ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी रैंक्स है, बट जनरल रैंक 2600 आपको चाहिए होगी। और इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर बच्चे काफ़ी जाना प्रीफर करते हैं। बाकी हम बात करते हैं कि आइजर भोपाल में आपको कौन कौन से कोर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बीएसएमएस और बीएस 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं। बीएसएमएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो एंड अर्थ एनवायरमेंटल साइंसेज, ये वाला नया कोर्स है। ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है इनका, मुझे पता नहीं है, रिसेंट लास्ट 2 ईयर्स में शायद लॉन्च हुआ होगा ये वाला कोर्स। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा प्लेसमेंट ओरिएंटेड 2 कोर्सेज है, बीएस इन इंजीनियरिंग साइंसेज एंड बीएस इन इकोनॉमिक साइंसेज। बीएस इन इंजीनियरिंग साइंस में आपको केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, ईईसीएस जिसे कहते हैं, ये 4 टाइप के कोर्सेज यहाँ पर इंजीनियरिंग में करवाए जाते हैं। और इकोनॉमिक साइंस में बस इकोनॉमिक साइंस होता है, वे आप जाके इसका कोर्स स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो वेबसाइट में जाके। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर फीस कितनी है। तो अराउंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके सारे चार्जेस लगा लोगे अराउंड आपको 50K पर सेमेस्टर पड़ेगा। अराउंड 48 to 50K अराउंड आपको पर सेमेस्टर पड़ेगा। इसके अलावा जब आप एडमिशन लोगे तो यहाँ पर आपको 1 टाइम फ़ी देनी होगी 15K की, जिसमें मोस्टली सारे रिफंड हो जाते हैं, वापस आपको मिल जाएंगे निकलते समय। बट यहाँ पर अराउंड आपको 50K पर मंथ पर सेमेस्टर देना पड़ेगा, 50K। इसके अलावा आपको मेस फी देनी पड़ेगी, जो अराउंड 3 to 4K तक वेरी कर सकती है। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता मेस फीस कितनी, पर इसी के आसपास होगी, 3000 to 4000 के बीच में मेस फी। वहीं पर हम बात करते हैं कि हॉस्टल्स और कैंपस कैसा है। भाई ये वन ऑफ द फ्यू कैंपस है जो फुल्ली कंस्ट्रक्टेड है, ऑलमोस्ट फुल्ली कंस्ट्रक्टेड है। शायद 1-2 हॉस्टल्स अभी और कंस्ट्रक्शन में है, और रिसेंटली इसी ईयर में ही एक न्यू हॉस्टल यहाँ पर फुल्ली कंस्ट्रक्ट हुआ है, और बहुत बढ़िया हॉस्टल कंस्ट्रक्शंस है। यहाँ के हॉस्टल्स बहुत बढ़िया हैं। और यहाँ पर जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर आपको सिंगल रूम या फिर डुअल शेयरिंग रूम, ये दोनों टाइप के हॉस्टल्स में रूम एलोकेट होते हैं। हॉस्टल्स के अंदर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, वाईफाई और लैंड कनेक्शन यहाँ पर आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। और ये जो कैंपस है ये सिटी के काफ़ी पास में है। अगर आप रेलवे स्टेशन से देखोगे तो 23 किलोमीटर है आपका रेलवे स्टेशन से, अराउंड 23 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर आपका भोपाल एयरपोर्ट से है। तो ये कैंपस की लोकेशन काफ़ी ठीक ठाक है, और यहाँ पर आपको बस वगैरह भी बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। आपको अगर कैंपस से सिटी के अंदर जाना है तो काफ़ी ईजिली आपको बस वगैरह देखने को मिल जाएगी। बट कैंपस को आपको और डिटेल में देखना है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जाइए यूट्यूब में और सर्च कीजिए आइजर भोपाल कैंपस वीडियोस, एंड आपको बहुत अच्छी वीडियो मिल जाएगी। तब आपको पता चलेगा कि इसका कैंपस किस लेवल पे है, कितना अच्छा है। वहीं पर अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है। आपको पता ही है कि मोस्टली स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए जाते हैं, बट जो इनकी वेबसाइट में बिल्कुल साफ साफ इन्होंने लिख रखा है कि मोर देन 80% स्टूडेंट्स जो है वे प्लेस्ड हो गए हैं। किन किन चीज़ों में प्लेस 80% में क्यों? क्योंकि सब यहाँ पर जॉब सबको मिलती नहीं है। आपका प्लेसमेंट का मतलब जॉब होता है, पर ये प्लेस का मतलब कहते हैं हायर एजुकेशन, जॉब, और जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सब चीज़ें ये अपने प्लेसमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए ही जाते हैं। मैं अगर ये 80% कह रहे हैं तो इन 80 में से 50% बच्चे मैं कह दूंगा कि हायर एजुकेशन के लिए गए हैं। 80 में से मतलब 50%, मतलब 30% जो बाकी बच्चे हैं वे जॉब्स वगैरह के लिए गए हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ।
बाकी हम बात करते हैं कि इनकी जो वेबसाइट में रीसेंट प्लेसमेंट्स है वे क्या क्या है, उसका डेटा क्या है। तो 2022-23 के जो प्लेसमेंट डेटा वे आप देखिए, 5 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज में गए हैं। ये बहुत ही फेमस लैब है, डॉक्टर रेड्डीज लैब। 5 स्टूडेंट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के यहाँ प्लेस हुए हैं। ये वन ऑफ द टॉप लैब है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए, ये सबसे बेस्ट प्लेसमेंट यहीं पर ही बच्चों का होता है। इसके अलावा बहुत सारे टाइप की प्लेसमेंट्स हुई है आईटी सेक्टर की कंपनीज़ में, जिसमें से जैसे कि 4 स्टूडेंट्स जो हैं वे बीएस, एमएस और बीएस के, जैसे कि डेटा साइंस इंजीनियरिंग का एक बच्चा प्लेस हुआ है इस नोमुरा सर्विसेज में, डेटा साइंस का एक बच्चा प्लेस हुआ है, इकोनॉमिक साइंस का एक, एंड ईईसीएस जो है उसका भी एक, एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का भी एक स्टूडेंट प्लेस हुआ है। ऐसे ही टीसीएस में 4 स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, जिसमें से ईईसीएस के 2 स्टूडेंट्स हैं एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के 2 स्टूडेंट्स हैं। सिमिलरली 3 स्टूडेंट्स जो हैं बीएसएमएस के जेडएस एसोसिएट्स में प्लेस हुए हैं। एंड ऐसी बहुत सारी टाइप की प्लेसमेंट्स हैं। यहाँ पर आप पूरा डेटा पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत बड़ा ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा दिखेगा, 47 स्टूडेंट्स का डेटा। यहाँ पर ये बच्चे गए इंटर्नशिप के लिए कनाडा में, MIT ACS में। यहाँ पर बहुत सारे टाइप की इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें बच्चे बहुत ईजिली यहाँ पर सिलेक्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं इंटरनेशनल इंटर्नशिप के लिए, जिसके बाद वे वहाँ पर PhD अपना परस्यू करते हैं वहीं पर ही। तो बच्चे, इसलिए मैंने आपको पहले कह दिया था कि यहाँ पर PhD के लिए ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वे कहीं ना कहीं बेटर ऑप्शन होता है इन सब जॉब्स से। हायर थोड़ी वहाँ पर सैलरीज आपको मिलती है, बट जो डेटा साइंस वगैरह है और इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक साइंस है, ये सारे बच्चे ज़्यादा प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। और इकोनॉमिक साइंस का जो मीडियन पैकेज था वे मैं आपको बता देता हूँ कि अराउंड 18 LPA का मेरे हिसाब से मीडियन पैकेज था। हाफ स्टूडेंट ही प्लेस हुए थे, बाकी शायद हायर एजुकेशन के लिए गए थे। हाफ स्टूडेंट जो प्लेस हुए थे उनका 18 LPA का मीडियन पैकेज था। NIRF डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने अपनी वेबसाइट में कहीं नहीं लिखा है। और ये प्लेसमेंट फर्स्ट ईयर था प्लेसमेंट का, तो फ्यूचर में इनकी भी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं इंक्रीज होएगी और बेटर होएगी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा प्लेस होएंगे और बेटर जो मीडियन पैकेज है वे निकल के आएगा। ये इकोनॉमिक का है, पर मेरे को जहाँ तक पता है कि जो ओवरऑल ये जो प्लेसमेंट है ये इतना हाई डेटा नहीं गया होगा, अराउंड 12 मान सकते हो बस, इससे ज़्यादा नहीं मेरे हिसाब से गया होगा, 12 LPA से ज़्यादा नहीं गया होगा। बट फ्यूचर में ये कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होएगा ही होएगा, और देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैंने अगर कुछ भी मिस कर दिया, कुछ भी डाउट है, देन कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।